आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की जो ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश बुक है, यूनिट 2 लाफ्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सेक्शन 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, जिसमें जो स्टोरी है द कॉन्जरर्स रिवेंज। कॉन्जरर्स मतलब मैजिशियन, जो जादूगर होते हैं, वो अपना रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं स्टूडेंट किसी चीज़ का। देखते हैं क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, लाफ्टर। ठीक है स्टूडेंट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर क्या है, हंसी क्या है, एक बहुत ही अच्छी औषधि है ना, मेडिसिन है। सो व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर इवेंट्स एंड हैपनिंग्स टू मेक अस हैप्पी। तो हमें क्यों वेट करना चाहिए उन घटनाओं का, है ना, इवेंट्स का, ठीक है, हैपनिंग का, जो घटनाएं घटती हमारे आसपास, ठीक है ना, उनका हमें वेट क्यों करना चाहिए, है ना, खुद को खुश रखने के लिए, ठीक है ना। बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कम्स बैक टू यू। आपको खुश भी रहना है और खुशियां फैलाना भी है, ठीक है ना। हैप्पीनेस कम्स बैक टू यू, और ये जो खुशियां हैं वापस आप तक पहुंचती है। जैसा आप करते हैं वैसे ही आपके तक पहुंचता है। अगर आप खुशियां फैलाएंगे तो खुशियां आप तक पहुंचेगी, ठीक है ना। बुरी चीज़ फैलाएंगे तो बुरी चीज़ें आप तक पहुंचेगी, ठीक है। स्टोरी में देखते हैं स्टूडेंट, एक जादूगर होता है स्टूडेंट स्टोरी में, कॉन्जरर। वो जब जादू दिखाते रहता है, कुछ ट्रिक्स दिखाता है, मैजिक ट्रिक्स स्टूडेंट। तो एक इंसान होता है स्टूडेंट, बार बार क्या करता है, उसकी ट्रिक्स को स्पॉइल करने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इंजॉय नहीं कर रहा होता है इस चीज़ से को लेकर के। जो जादूगर होता है, जो कॉन्जरर होता है, वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है स्टूडेंट, और वो इस चीज़ का बदला लेता है उस इंसान से, जिसको यहाँ पर क्विक मैन कहा है ना। क्विक मैन मतलब जो जादूगर की ट्रिक्स को स्पॉइल करने की, खराब करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि जादूगर कैसे उस इंसान से बदला लेता है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो, द कॉन्जरर इज द मास्टर ऑफ द मैजिक शो। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, जो कॉन्जरर होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो मैजिक शो के क्या होते हैं, मास्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज होती है स्टूडेंट। ही गिव्स अ परफेक्ट फिनिश टू ईच एंड एवरी ट्रिक। हर एक ट्रिक को स्टूडेंट बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ अपनी चीज़ों को करते हैं, ताकि हम उनकी ट्रिक्स को पकड़ ही नहीं पाते। हाँ, सही बात है। वो ट्रिक को हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा कुछ मैजिक उन्होंने कर दिया, ठीक है। हालांकि द क्विक मैन्स कमेंट्स डिक्रीज हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ जो कॉन्जरर स्टूडेंट, वो काफ़ी अच्छी ट्रिक्स दिखा रहा है अपनी बड़े फिनिशिंग के साथ, लेकिन फिर भी ना, जो एक क्विक मैन है ना, जो बुराई कर रहा है इसकी ट्रिक्स की, कॉन्जरर की, उसकी जो कमेंट्स है, क्विक मैन की, जो कुछ कमेंट कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, डिक्रीज हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसकी बुरी बुरी कमेंट्स की वजह से जो जादूगर है, जो कॉन्जरर है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या पता चलेगा कि हाउ इन दिस स्टोरी, कैसे इस स्टोरी में जो कॉन्जरर है पुट्स द क्विक मैन इन हिज प्लेस। पुट समवन इन हिज प्लेस का मतलब क्या होता है, उसे सबक सिखाना। कैसे वो कॉन्जरर उस क्विक मैन को सबक सिखाता है, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो एक एक लाइन का आपको मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ, ओके स्टूडेंट, देख लेते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन सेड द कॉन्जरर, जो जादूगर है वो क्या कह रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैविंग सोन यू दैट द क्लोथ इज एब्सोल्युटली एम्प्टी। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये जो क्लोथ है मेरे पास, जो कपड़ा है, ये पूरी तरह से क्या है, खाली है। यहाँ कुछ भी मैंने फंसाया या रखा नहीं है या छिपाया नहीं है, ठीक है। आई विल प्रोसीड टू टेक फ्रॉम इट। प्रोसीड का मतलब होता है आगे। आई विल प्रोसीड टू टेक फ्रॉम इट, मैं आगे इसमें से कुछ निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ, अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश। एक जो गोल्ड फिश होती है, जो मछलियाँ गोल्डन कलर की, उसका एक बाउल इस रुमाल के अंदर से, इस क्लोथ के अंदर से मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। जादू की ट्रिक से, मैजिक ट्रिक से निकालने वाला हूँ। और वो क्या कहता है, प्रेस्टो। प्रेस्टो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक्साइटमेंट के साथ जब आप कुछ दिखा रहे होते हैं तो शुरू में क्या बोलते हैं, प्रेस्टो, मतलब तो देखिए, इस टाइप से, ठीक है। ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, ओ हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। जब उसने क्या किया स्टूडेंट, एक ऐसा कपड़ा को रखा, एक क्लोथ को, है ना, वाइट वाला जो क्लोथ है, और उसको अपने एक हाथ में रखा, और जैसे ही कपड़े को उठाया स्टूडेंट, तो उसके हाथों के नीचे से, उस कपड़े के नीचे से देखो, एक गोल्ड फिश का बाउल निकल गया। तो सब लोग हैरान हो गए बिल्कुल, है ना। और क्या कह रहे हैं, और ऑल अराउंड द हॉल, पूरे हॉल भर में जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, ओ हाउ वंडरफुल, कितना वंडरफुल है ना, आश्चर्य से भरा हुआ है। हाउ डज इट डू इट, इसने ये कैसे किया। सब लोग बिल्कुल सरप्राइज हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, सब खुश हो रहे हैं। बट लेकिन द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट, लेकिन फ्रंट सीट पर एक इंसान है, क्विक मैन जिसको कहा है स्टूडेंट,
सैड वो कहता है इन अ बिग विस्पर, बड़े ऐसे फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में कह रहा है टू द पीपल, लोगों से कह रहा है, टू द पीपल नियर हिम, जो उसके पास लोग बैठे उनसे क्या कह रहा है, ही हैड इट अप हिज स्लीव, उसने इसे छिपा कर रखा था, है ना, ये जो गोल्ड फिश का जो बाउल है इसे छिपा कर रखा था, कहाँ पर, अपनी स्लीव में। स्लीव में मतलब देखो ये जो ड्रेस होती है ना, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्लीव, इस स्लीव्स के अंदर कहीं ना कहीं छुपा के रखा था और उसने वहां पर प्रेजेंट कर दिया, ऐसा वो कह के उसके जादू की बुराई कर रहा है, उसकी ट्रिक की को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है क्विकमैन, ठीक है। देन द पीपल नोडेड ब्राइटली एट द क्विकमैन एंड सेड, जो लोग हैं वो भी नोडेड मतलब हाँ में सर हिला रहे हैं, है ना, और क्या कह रहे हैं, ओ ऑफ कोर्स, हाँ सही बोल रहे हो आप। एंड एवरीबडी विस्पर्ड राउंड द हॉल, और सबके सब अपने मन ही मन में धीरे से कुछ कह रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं पूरे हॉल में। ही हैड इट अप हिज स्लीव्स, हाँ इसने ये चीज़ अपने स्लीव में छुपा के रखी थी, ऐसा करके उस क्विक मैन की बातों से कन्विंस हो जा रहे हैं लोग, ठीक है, उसकी बातों में आ जा रहे हैं। फिर क्या हो गया, माई नेक्स्ट ट्रिक सैड द कॉन्जुरर, मेरी जो अगली ट्रिक है वो कॉन्जुरर कह रहे हैं इज, वो क्या है, द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स। अब वो दूसरी ट्रिक्स दिखाने की कोशिश कर रहा है वो जादूगर, मैजिशियन, कॉन्ज्यूरर। वो क्या ट्रिक का नाम क्या है, हिंदुस्तानी रिंग्स। अब वो क्या कर, यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर अपेरेंटली सेपरेट, आप ये देख पा रहे हैं कि जो रिंग्स है, दो ऐसे रिंग्स होते हैं स्टूडेंट, ये अपेरेंटली मतलब शुरुआत में क्या है, बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग है ना। एट अ ब्लो मतलब एक ही झटके में, दे ऑल ज्वाइन, ये जो रिंग है ये क्या हो जाएगी, रिंग्स मतलब काफी सारी रिंग्स है कुछ, है ना, तो क्या कह रहा है, एक एट अ ब्लो, एक ही ब्लो में, एक ही झटके में ना, दे ऑल ज्वाइन, ये पूरी की पूरी रिंग क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। शुरुआत में तो अलग अलग है पूरी रिंग, 1 2 3 ऐसी कुछ रिंग्स है, एक ही झटके में मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि पूरी रिंग्स जुड़ के एक हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वो क्या करता है, रिंग्स को अभी ऐसा आपस में टकराता है तो क्लैंग 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 कैसी आवाज आती है ना, प्रेस्टो, और ये देखिए ऐसा करके बोलता है, और फिर क्या होता है, देयर वाज अ जनरल बज ऑफ अमेजमेंट, और उन पूरी रिंग्स को वो जोड़ देता है, ज्वाइन कर लेता है स्टूडेंट, ठीक है, एक ही झटके में। तो क्या होता है, जो जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, बज ऑफ अमेजमेंट मतलब एक्साइटेड होकर के बात करने लगते हैं। बज ऑफ अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड होकर के बिल्कुल बातें करने लगते हैं। टिल द क्विक मैन वॉज हर्ड टू विस्पर, और उसके बाद एक जो क्विक मैन है उसकी कुछ आवाज़ सुनाई आती है, और वो क्या कहता है, He must have had another lot up his sleeve, उसके पास एक और लॉट रखी हुई है उसके स्लीव में, मतलब कुछ और सामान रखे हुए हैं, ऐसा वो कह रहा है ना, वहां से स्लीव से निकाल कर ये हमें दिखा रहा है, ये जो रिंग्स है इसकी एक और लॉट जुड़े हुए रिंग की उसके स्लीव में रखे हुए थे, वहीं से इसने निकाल के हमें दिखाया, ऐसा वो क्विकमैन कहता है, और इसके जादू को फिर से खराब करने की कोशिश करता है, ट्रिक्स को, ठीक है। अगेन एवरीबडी नोडेड एंड विस्पर, सारे के सारे लोग फिर से हाँ में सर हिलाते हैं और चुपचाप कहते हैं, धीरे से फुसफुसा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। द रिंग्स वर अप हिज स्लीव, ये जो रिंग्स थी ना उसके स्लीव के अंदर छुपी हुई रही होगी, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। द कॉन्जुरर्स ब्रो मतलब जो आईब्रो है, वॉज क्लाउडेड विद अ गैदरिंग फ्राउन, देखो स्टूडेंट, जो गैदरिंग है, जो इकट्ठे लोग हैं, फ्राउन मतलब उनके जो एंग्री एक्सप्रेशन की वजह से जो कॉन्जुरर की जो आईब्रो है वो क्या हो जाती है, सैडनेस को शो करने लगती है, जो ब्रो है आपस में आ जाती है और थोड़ा सा उसके चेहरे में सैडनेस दिखाई देने लगती है, थोड़ी सी नाराजगी, है ना, उसे ऐसा लग रहा है यार मेरी मैजिक ट्रिक को तो लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं ना। अब वो क्या कहता है, आई विल नाउ, ही कंटिन्यूड, जो कॉन्जुरर है, जादूगर है, वो कंटिन्यू करता है अपनी चीज़ों को, है ना, अपनी ट्रिक्स को, और कहता है अब मैं, वो कंटिन्यू करता है और क्या कहता है, शो, आई विल नाउ शो द मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक, बहुत ही मजेदार ट्रिक अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, बाय विच आई एम एनेबल टू टेक एनी नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम अ हैट, जिसके द्वारा मैं कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, कितने भी सारे एग्स निकाल पाऊंगा किसी एक हैट में से, एक टोपी के अंदर से, हैट के अंदर से, है ना। विल सम जेंटलमैन काइंडली लैंड मी हिज हैट, क्या कोई जेंटलमैन, कोई सज्जन, है ना, ऑडियंस में से पूछता है, क्या मुझे कोई अपनी हैट देगा, ओ थैंक यू प्रेस्टो, तो कोई इंसान उन्हें अपनी हैट दे देता है, वो क्विक मैन शायद या कोई भी इंसान उन्हें अपनी हैट देता है, तो वो क्या कहता है, ओ थैंक यू, धन्यवाद, प्रेस्टो, अब देखिए, ऐसा करता है। और फिर क्या कहता है, देखो मैजिशियन क्या कर रहा है, ही एक्सट्रैक्टेड 17 eggs and the 35 seconds the audience began to think that he was wonderful। देखो इस टाइम ही एक्सट्रैक्टेड, वो निकालता है कितने, 17 eggs निकालता है उसके कैप के, उस हेड के अंदर से, टोपी के अंदर से, और पूरे 35 सेकंड के लिए पूरी ऑडियंस जो होती है वो सोचने लग जाती है मन में कि ये तो बिल्कुल वंडरफुल ट्रिक थी यार, कितनी मजेदार ट्रिक थी। Then उसके बाद क्या होता है, द क्विक मैन विस्पर्ड अलोंग द फर्स्ट बेंच,
जो अपनी फर्स्ट बेंच से जो क्विकमैन है वो फिर से विस्पर्ड करता है, मतलब चुपचाप कुछ कहता है, लोगों के कानों में कानाफूसी करता है। ही हैज़ अ हैन अप हिज स्लीव, उसने अपनी स्लीव में एक हैन भी छुपा के रखी हुई है, मुर्गी छुपा के रखी हुई है। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड, और उसकी बातों में आकर सारे लोग भी कहने लगते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं, धीरे से कहते हैं ही हैज़ अ हैन अप हिज स्लीव, हाँ उसने अपनी स्लीव में एक हैन भी रखी हुई है। द एग ट्रिक वॉज रूइंड, और इस तरह से उसकी जो एग वाली ट्रिक है वो भी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इट वेंट ऑन लाइक ऑल थ्रू, ऐसा सबके साथ चलते रहता है, सारी ट्रिक के साथ, है ना, उसकी सारी ट्रिक बर्बाद होती चली जा रही है। इट सीम्ड फ्रॉम द विस्पर ऑफ द क्विकमैन that the conjurer must have concealed up his sleeve in addition to the rings, hens and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a live parrot, a 50-cent piece and a rocking chair। देखो, इट वेंट ऑन लाइक ऑल थ्रू, ऐसा चला जाता। इट सीम्ड फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ क्विकमैन, जो क्विकमैन है उसकी बातों से, है ना, वो जो धीरे धीरे कुछ कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉन्जुरर ने, उस जादूगर ने अपने स्लीव में, है ना, हैव कंसील्ड मतलब उसने छुपा कर रखा है अपनी स्लीव में, क्या छुपा कर रखा है, इन एडिशन टू द रिंग्स, रिंग्स के साथ साथ, हैन के साथ साथ, और फिश, कुछ फिश भी छुपा कर रखा हुआ है, कई सारे कार्ड्स, जो कार्ड खेलते हैं ना हम लोग, वो भी छुपा कर रखा हुआ है, ब्रेड का पूरा बंच, जो ब्रेड खाते हैं वो उस पूरा का पूरा लोफ, उसका बंच छुपा कर रखा हुआ है ना, अ डॉल्स क्रेडल, जो पालना होता है, क्रेडल होता है डॉल्स का, है ना, बच्चों का, वो भी छुपा कर रखा हुआ है, एक जिंदा पैरट भी, लाइव पैरट भी छुपाया है, और 50 सेंट पीसेस, जो 50 सेंट होते हैं वो भी पीसेस छुपा के रखा हुआ है, एक रॉकिंग चेयर भी उसने छुपा कर रखी हुई है। सेंट मतलब क्या होता है इसमें, 100 सेंट का $1 होता है, तो 50 सेंट के कुछ रुपीज़ भी उसने वहाँ पर छुपा कर रखे हुए हैं, है ना, ठीक है। और एक रॉकिंग चेयर जो ऐसी हिलती डुलती ना आगे पीछे, वो भी उसने छुपा कर रखी हुई है, ऐसा उस क्विकमैन की बातों से लगता है ना। द रेप्यूटेशन ऑफ द कॉन्जुरर वॉज रैपिडली सिंकिंग बिलो जीरो, जो रेप्यूटेशन है, जो उसकी मतलब इज्जत है कहना चाहिए, है ना, ठीक है, रिस्पेक्ट है कॉन्जुरर की, वो क्या होती है, धीरे धीरे जीरो से भी नीचे चली जाने लगती जल्दी से, है ना। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग, और अब शाम का वक्त होने लगता है, तो शाम के वक्त क्या होता है, ही मेड अ फाइनल एफर्ट, वो अपना आखिरी प्रयास करने की कोशिश करता है कॉन्जुरर, लोगों को खुश करने की, है ना। देखो क्या होता है, विल ही फाइनल एफर्ट बी सक्सेसफुल, क्या वो फाइनल एफर्ट में, विल हिज फाइनल एफर्ट, उसका जो अंतिम प्रयास है उसे सक्सेसफुल कर देगा कॉन्जुरर को, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही सेड, कॉन्जुरर कहता है, लेडी एंड जेंटलमैन, आई विल प्रेजेंट टू यू, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इन कंक्लूजन, अंत में, आखिरी में, फाइनली, इन कंक्लूजन मतलब फाइनली या आखिरी, अंत में क्या दिखाने वाला हूँ, द फेमस जापानीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द पीपल ऑफ टिपररी, एक जापान की फेमस ट्रिक है जो कि टिपररी के लोगों के द्वारा अभी अभी रिसेंटली ही क्या हुई है, इन्वेंट की गई है, वो ट्रिक दिखाने वाला हूँ। विल यू सर, ही कंटिन्यूड टर्निंग टुवर्ड्स द क्विकमैन, वो क्विकमैन की तरफ घूमते हुए कहता है, सर आप विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, क्या आप अपनी गोल्ड वॉच मुझे देंगे, सोने की घड़ी। इट वॉज पास्ड टू हिम, वो उसे दी जाती है, उसके पास की जाती है, ठीक है ना, उस तक पहुंचाई जाती है। द कॉन्जुरर थ्रेव द वॉच इन टू द मोटार, वो क्या करता है, मोटार में, एक ओखली में, है ना, उस वॉच को डाल देता है स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड ग्रैस्प्ड अ स्लैज्ड हैमर, और एक हैमर लेकर के आता है हाथ में, ठीक है ना, एक हैमर, सारी इमेज में आपको दिखा दूंगा। फ्रॉम द टेबल, एक टेबल से एक हैमर पकड़ता है। देयर वॉज साउंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग, और उस हैमर से उस घड़ी को जो मोर्टार में उसने रखी हुई है पीटने लगता है, ठोकने लगता है, और स्मैशिंग की, उसके टूटने की वहां पर आवाज आने लगती है घड़ी की, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, अब वो क्या कर रहा है, ही इज स्लिप्ड इट अप हिज स्लीव, विस्पर्ड द क्विकमैन, क्विकमैन क्या कहता है, अरे घड़ी वड़ी नहीं तोड़ रहा है, उसने उस घड़ी को अपने स्लीव में फिर से छुपा लिया है और एक्टिंग कर रहा है कि वो घड़ी तोड़ रहा है, ऐसा करके क्विकमैन फिर से कहता है। नाउ सर, कंटिन्यूड द कॉन्जुरर, कॉन्जुरर फिर से कहता है जादूगर, अब मैं ना सर, विल यू अलाउ, अगर आप मुझे परमिशन दे तो, है ना, विल यू अलाउ मी, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे टू टेक योर हैंडकरचीफ एंड पंच होल्स इन इट, क्या आप अपनी रुमाल मुझे देंगे और उसमें होल करने की परमिशन देंगे, ऐसा वो क्विकमैन को कहता है वो कॉन्जुरर, जादूगर। थैंक यू, और वो थैंक यू कहता है जब उसे रुमाल मिल जाती है। सी, देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, देयर इज नो
डिसेप्शन, यहाँ कोई धोखे वाली बात नहीं है। द होल्स आर विजिबल टू द आई, ये जो होल्स दिख रहे रुमाल में जो अभी मैंने किए, आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करके उसकी रुमाल को भी बर्बाद कर देता है, ठीक है, घड़ी को भी बर्बाद कर देता है। इस तरह से अपना बदला ले रहा है वो मैजिशियन कॉन्जरर उस क्विक मैन से, ठीक है। द फेस ऑफ द क्विक मैन, वो मैन बीम्ड, मतलब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती क्विक मैन के। दिस टाइम द रियल मिस्ट्री ऑफ द रिंग फैसिनेटेड हिम, और ये जो इस बार क्या होता है, द रियल मिस्ट्री ऑफ द थिंग, इन चीज़ों के पीछे की जो ट्रिक है, जो मतलब रहस्य है इस जादू के अंदर का, वो सच में क्या करता है, फैसिनेट करता है, उस क्विकमैन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ सर विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट, क्या सर आप मुझे अपनी सिल्क हैट देंगे, एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट, थैंक यू, और आप उस सिल्क हैट के ऊपर मुझे डांस करने की परमिशन देंगे, ऐसा करके वो बोलता है, क्विकमैन से पूछता है। द कंजूरर मेड सम मूवमेंट्स विद हिज फीट, अपने पैरों से कुछ मूवमेंट करता है, कुछ हरकतें करता है उस, है ना, कॉन्जूरर जादूगर, एंड एग्जिबिटेड द हैट, और उस हैट को, एग्जिबिटेड द हैट का मतलब उस हैट को भी दिखाता है सबके सामने, क्रस्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, और क्या करता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है उस कैप को। बियॉन्ड रिकॉग्निशन मतलब बिना किसी परवाह के उस हैट के ऊपर डांस करता है क्विकमैन की, और उसको भी पूरी बर्बाद कर देता है ये कॉन्जूरर। विल यू नाउ सर, क्या आप सर टेक ऑफ योर शर्ट कॉलर, क्या आप अपना शर्ट कॉलर निकालेंगे। अब शर्ट कॉलर क्या होता है वो आपको इमेज में यहाँ पर शो करने वाला हूँ, ठीक है, वो मुझे आप देंगे। एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल, और आप मुझे परमिशन देगी कि मैं कैंडल में इसे जला दूँ, बर्न कर दूँ, वो भी उसे मिल जाती। थैंक यू सर, जब उसे मिल जाती वो चीज़ भी, शर्ट कॉलर, तो क्या बोलता है, थैंक यू सर। नाउ अब विल यू अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टेकल्स, क्या आप मुझे अपने आई ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे को भी स्मैश करने की, चूरा करने की, तोड़ने की परमिशन देंगे। फॉर यू विद माई हैमर, स्पेक्टेसल फॉर यू विद माई हैमर, आपके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके चश्मे को हैमर से क्या कर देता हूँ, चूरा चूरा कर देता हूँ। थैंक यू, वो क्या बोलता है, थैंक यू। बाय दिस टाइम, लेकिन अब तक क्या होता है, द फीचर्स ऑफ द क्विक मैन वर टेकिंग ऑन अ पजल्ड एक्सप्रेशन, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन के साथ वो क्विक मैन देखता है, उसे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे कोई बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है इस तरह से, ऐसा उसे लगता है, थोड़ा सा डाउट होने लगता है उस जादूगर पे। द थिंग बीट्स मी, ही विस्पर्ड, आई डोंट सी थ्रू इट अ बिट, वो क्या होता है, ये चीज़ मेरा नुकसान करा देगी, कहता है, क्योंकि मैं, ही विस्पर्ड, वो धीरे से कहता है, आई डोंट सी थ्रू इट अ बिट, मैं इसके बिना तो थोड़ा सा भी नहीं देख पाता, इन आई ग्लासेस के बिना, चश्मों के बिना, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है, धीरे से कहता है। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द क्विकमैन्स थिंग्स, आपको क्या लगता है क्या होगा क्विकमैन की इन चीज़ों के बाद, क्विकमैन की चीज़ों का क्या होगा, आपको क्या लगता है, ऐसा पूछे, वो तो सीधे बर्बादी होने वाली है ना। देखो आगे देखो, देयर वॉज अ ग्रैंड हस अपॉन द ऑडियंस, जो ऑडियंस है उसके बीच में एक साइलेंस, एक सन्नाटा छा जाता है स्टूडेंट, हंस मतलब सन्नाटा छा जाता है, सब लोग देखते हैं कि अभी ये क्या करने वाला है, ठीक है, और शांत हो जाते हैं। देन, और तभी द कॉन्जरर ड्राइव हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट, वो एकदम सीधा खड़ा होता है कॉन्जरर, एंड विद अ विथरिंग लुक, और बड़े बिल्कुल यानी तेज तर्रार नजरिए से देखता है एट द क्विकमैन, क्या क्विकमैन की तरफ, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए देखता है ना, उसे शर्मिंदा करने के लिए उसकी तरफ देखता है, बिल्कुल विथरिंग लुक के साथ, है ना। ही कंक्लूडेड, और वो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अंत में वो क्या कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, विल यू ऑब्जर्व दैट आई हैव विद हिज जेंटलमैन्स परमिशन, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने लिया था, क्या लिया था, इस सज्जन की, इस क्विकमैन की परमिशन लिया था, और उसकी परमिशन लेकर के मैंने क्या कर दिया, ब्रोकन हिज वॉच, और उनकी वॉच को मैंने तोड़ दिया, बर्न हिज कॉलर, उनके कॉलर को भी मैंने जला दिया, स्मैश हिज स्पेक्टेकल्स, उनके चश्मे को भी मैंने चुरा चुरा कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, एंड डांस्ड ऑन हिज हैट, उनकी सिल्क हैट के ऊपर मैंने डांस भी किया। इफ ही विल गिव मी फर्दर परमिशन, अगर वो मुझे और ज़्यादा परमिशन दे ना, टू पेंट ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन हिज ओवरकोट, जिससे कि मैं उनकी ओवरकोट के ऊपर जो कपड़ा उन्होंने पहना शर्ट, उसके ऊपर मैं क्या करूं, हरे हरे कलर का पेंट कर दूं मैजिक से, ऐसा अगर वो मुझे परमिशन दे तो। और या तो फिर टू टाई हिज सस्पेंडर्स इन अ नॉट, और जो सस्पेंडर्स होते हैं, जो स्टूडेंट हम क्या करते, पेंट को ऊपर रखने के लिए एक सस्पेंडर्स पहनते, अगर वो परमिशन दे तो मैं क्या करूं, उन्हें भी आपस में बांध दूं। आई शैल बी डिलाइटेड, मैं खुश रहूंगा, टू एंटरटेन यू, मुझे खुशी होगी आपको एंटरटेन करने में, है ना,
सही स्टूडेंट, इंटरटेन करने में आपको मुझे क्या होगी, खुशी होगी, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं, द परफॉर्मेंस इज एट एन एंड, अगर वो क्विकमैन मुझे ये चीज़ करने की परमिशन नहीं देते तो परफॉर्मेंस मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं आखिरी में। अमिड अ ग्लोरियस बर्स्ट ऑफ म्यूजिक, इसके बाद क्या होता है, बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव म्यूजिक बजाई जाती है फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा, जो म्यूजिक सिस्टम पूरा लगा होता है, जो लोग होते हैं म्यूजिशियन लोग, है ना, उसको ग्रुप को बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, वो सब एक अच्छी सी म्यूजिक बजाते हैं। अ कर्टन फेल, पर्दे गिरते हैं, एंड द ऑडियंस ब्रोक अप, और ऑडियंस भी वहां से फिर जाने लगती है, शो खत्म हो जाता है। कन्विंस्ड दैट, और ये ऑडियंस इस बात से कन्विंस हो जाती, मानती है कि देयर आर सम ट्रिक्स, कि कॉन्जरर के पास, जादूगर के पास सच में कोई अच्छी सी ट्रिक्स थी, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, दैट आर नॉट अप द कॉन्जरर स्लीव, और जो ट्रिक्स थी वो उसके स्लीव के अंदर ही नहीं थी, मतलब वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहा था, सच में उसके पास कुछ अच्छी सी ट्रिक्स थी। ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है, अपनी स्लीव में से ही निकाल कर हमें दे रहा है, अपने आस्तीन में से निकाल कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इस बात को ऑडियंस मान जाती है और वो सब अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो क्विक मैन है उससे ये कॉन्जरर बदला लेता है, उसकी सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है स्टूडेंट। तो स्टीफन लीकॉक ने इसे लिखा था। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले लेक्चर में हम जरूर डिस्कस करेंगे।